निम्बस में कस्टमर रिसीप्ट के लिए हम अकाउंट्स से कस्टमर रिसीप्ट के मेन्यू को ओपन करते हैं। इस स्क्रीन पर प्रीवियसली जो कस्टमर रिसीप्ट की ट्रांजैक्शन है वो हमें नज़र आ रही होती हैं। हम अपनी रिक्वायर्ड ट्रांजैक्शन को इस सर्च मेन्यू की मदद से सर्च कर सकते हैं, जिसमें डेट रेंज या कस्टमर को सिलेक्ट किया जा सकता है। कस्टमर रिसीप्ट उन कस्टमर की पेमेंट के वसूल करने के लिए है जिनको हमने क्रेडिट पे सेल किया हो, और याद रहे कि क्रेडिट पे हम उन कस्टमर को सेल कर सकते हैं जिनको डिफ़ाइन करते हुए हमने क्रेडिट अलाउ किया है। अब कस्टमर रिसीप्ट में रिकॉर्ड्स की टैब पर प्रीवियस रिकॉर्ड्स आते हैं और न्यू के बटन से हम नई रिसीप्ट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, या F1 प्रेस करें या इस आइकॉन को प्रेस करें तो कस्टमर की लिस्ट आ जाएगी। कस्टमर सेलेक्ट करने से उसका नाम और उसकी क्रेडिट लिमिट आ जाएगी, और निचले हिस्से में उसके लेजर की डिटेल होंगी, उसका ओपनिंग बैलेंस, जो अब तक सेल हुई, जो हमने उससे अमाउंट वसूल की, और ये बैलेंस अमाउंट है। अब यहाँ पर हम नई अमाउंट डालेंगे और पेमेंट की टाइप हम यहाँ कैश सेलेक्ट करें, क्योंकि कस्टमर ने हमें कैश दिया है। कोई कमेंट्स लिखने हो तो लिख लें और सेव करें। इस सेव करने के बाद अगर हम इस रिसीप्ट को प्रिंट करना चाहें ताकि कस्टमर को साइन करके दे सकें, तो हम इसके प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। किसी भी एग्जिस्टिंग रिसीप्ट को अगर मॉडिफाई करना हो तो उसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक करें या एडिट का बटन प्रेस करें तो वो रिसीप्ट हमारे सामने आ जाएगी। हम उसकी अमाउंट को चेंज कर सकते हैं या उसके मोड ऑफ पेमेंट को चेंज करके अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई रिसीप्ट जिसको हम अपडेट करना चाहते हैं वो लास्ट एंड ऑफ डे या कैश रिकन्सिलिएशन के वक्त जब हमने शॉप क्लोज़ की थी उससे पीछे की है, तो फिर वो अपडेट नहीं हो सकेगी और सिस्टम हमें मैसेज देगा कि सिर्फ लास्ट कैश रिकन्सिलिएशन या लास्ट एंड ऑफ डे के बाद की ट्रांजैक्शन ही अपडेट हो सकती हैं।